जय जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैगो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लव लाइफ 1 से लेकर 10 मार्क्स तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स 1 से लेकर 10 मार्क्स तक कैसी रहेगी एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए 1 से लेकर 10 मार्च तक। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है किंग ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हो चुके हैं। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपका पूरा फोकस अपने फाइनेंसेस पर है एंड आपका इंटरेस्ट प्यार से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ओके, या तो इनको लग रहा है कि आप जैसे बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो चुके हैं। आप लोग बिजनेस मैन या वुमेन हो सकते हैं, या आपकी जॉब लगी है, आप लोग सेल्फ डिपेंड हैं। तो यस, इनको कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर को फील होता है कि आप शादी किसी रिच पर्सन से करेंगे, क्योंकि आपके मन में बहुत ज़्यादा पैसे को लेके ग्रीड है। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो सारे साइन आ चुके हैं एंड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 10, 2, 6, 29 एंड 13। ओके, तो ये नंबर आपके लिए किसी भी तरीके से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपका, या आपने इनसे मूव ऑन किया है, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड आ चुका है। मतलब इनके साथ आपका कनेक्शन कंप्लीटली ख़त्म हो चुका है एंड ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपकी इनके साथ शादी हुई थी एंड आप इनको छोड़ के अपने घर आ चुके हैं, या तो ये लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं। आपके लिए कोई मैरिज का प्रपोजल हो सकता है जो आया हो। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया हो। ओके, लेकिन अब ये आपको लेके होपफुल हैं। इनके मन में गिल्ट है बहुत सारा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये आपको बताना चाहते हैं। अपना जो गिल्ट है उसका लोड ख़त्म करना चाहते हैं आपसे बात करके, क्योंकि अब इनको फील हो रहा है कि ये आपसे किस हद तक लव करते हैं। या तो इनको लव आपसे पहले से था लेकिन ये कभी क्लियर नहीं कर पाए, या तो ये पहले से किसी और के साथ मैरिड थे एंड कुछ लोगों के लिए इन्होंने आपसे मिलने के बाद किसी और को चूज़ किया, क्योंकि इनको लगता था कि वो पर्सन आपसे ज़्यादा बेटर होगा। बट अब इनको गिल्ट हो रहा है, अब इनको लग रहा है कि बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि इनको खुद से आइडिया नहीं था कि ये आपसे ही लव करते थे। क्योंकि यहाँ पे लॉयल्टी का कार्ड आया है, मतलब इन्होंने सोचा था कि देखिए होता क्या है, जब इंसान किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा दिमाग लगा देता है तो वो अपने दिल की नहीं सुनता है। तो इनका दिल हो सकता है कि पहले से कह रहा हो कि वो आप ही से लव करते हैं, लेकिन किसी अट्रैक्शन की वजह से या मनी की वजह से ये किसी और के साथ अट्रैक्ट हो गए थे। तो अट्रैक्शन और लव में डिफरेंस होता है, जो चीज़ इनको अब समझ में आ पाई है। तो अब ये हैं बहुत ज़्यादा गिल्ट में। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं। अब देखिए आपके साथ तो गलत हो चुका है ना, भले ही इन्होंने इमेच्योरिटी में किया हो या कैसे भी किया हो। ओके, लेकिन आपके साथ गलत हुआ है एंड आप मन्नतें कर रहे हैं कि अब आपके साथ सब कुछ सही होना चाहिए। या तो यही पार्टनर आ जाएं सुधर के, मतलब अपनी गलती को एक्सेप्ट करके एंड आपको अपना लें, या तो फिर आपकी लाइफ में जो भी हो बिल्कुल जस्टिस वे में सॉरी मतलब जो भी हो वो सही होना चाहिए। ओके, यस, यहाँ पे डबल का कार्ड आ चुका है। तो आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, जिसकी वजह से आप लोग चाहने के बाद भी, यस, आपके पार्टनर भी आपके लिए लॉयल हैं, आपको ये पता हो सकता है एंड आपका भी लव इनके लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन थर्ड पार्टी कोई हो सकती है बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, जिसकी वजह से आप इनसे मैरिज नहीं करना चाहते हैं, या आपको ऐसा फील होता है कि इनकी लॉयल्टी का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि जो किंग ऑफ कप्स है वो लॉयल तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा लेज़ी होता है। तो आपको पता है कि थर्ड पार्टी इनको कभी एक्शन लेने देगी नहीं,
एंड आपके पार्टनर भी इतना टाइम लगा रहे हैं, इतना ज़्यादा इन्होंने मतलब चीज़ें लटका दी हैं। एंड इनका वैसे भी, इनका पास्ट भी कोई आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। एक टाइम पे इन्होंने आपको छोड़ भी दिया था, किसी और से मैरिज भी कर ली थी। अब वो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी है। आपके पार्टनर की इतनी हिम्मत भी नहीं है कि उससे फाइट कर सके। तो क्या चक्कर है कि आप जो हैं ये चीज़ जानते हैं, आपको पता है कि लव बहुत करते हैं, लेकिन उससे फ़ायदा क्या, मतलब आप कब तक वेट करेंगे। ओके, इसी वजह से आपने डिसाइड किया है सेल्फ लव करना, क्योंकि आपको इनसे तो लव मिलने की कोई उम्मीद दिख नहीं रही है, जिस वजह से आप लोग खुद पे फोकस्ड हो गए हैं। खुद की ब्यूटी, पर्सनैलिटी, फाइनेंसेस, इन सारी चीज़ों पे आपका फोकस आ चुका है। एंड अब आपको चाहिए, अब आपको चाहिए जस्टिस। जो इंसान आपके साथ सही करेगा, अगर ये सही करते हैं, अगर ये आपके लिए स्टेप लेते हैं, अगर आपको अपना लव प्रूव करते हैं, तब तो आप इनके साथ जाएंगे। अदरवाइज आपने चूज़ कर लिया है खुद को लव करना। ओके, आप भी चाहते हैं अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग, एंड आप लोग न्यू बिगिनिंग के लिए तैयार हैं। तो वही चीज़ है कि या तो यही आएंगे आपकी लाइफ में सही होकर के, या तो फिर आप आगे बढ़ जाएंगे किसी और के साथ, क्योंकि अब आपको अपने से लव है, अब आपको किसी और से लव नहीं है। ओके, इसी वजह से आपके पार्टनर को डाउट हो रहा है कि आप शायद इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं, मनी ओरिएंटेड हो गए हैं। जबकि रियलिटी ये है कि ये इनकी लेजीनेस का रीज़न है, जिस वजह से आपने जो है अपने फाइनेंसेस पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि इंसान कुछ तो करेगा, ऐसा तो है नहीं कि उस दिन भर मतलब प्यार की माला जपता रहे। वो उसकी लाइफ में अगर प्यार नहीं है तो वो अपना फोकस कहीं और कर देगा। ओके, तो आपने भी अपना फोकस डाइवर्ट कर लिया है, जिस वजह से आपके पार्टनर को थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। बट यस, आई होप कि वो सुधर जाएंगे। चलिए देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या है। ब्लैंक। यहाँ पर 5, 20 नंबर फिर से इम्पोर्टेंट आया है, आपके लिए हो सकता है, एंड 12 नंबर। ओके, यस, ओके, अगर इन सबको प्लस कर देते हैं तो 2, 3, 5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त अपने कर्मा फेस कर रहे हो सकते हैं। कर्मा का मतलब ये है कि थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने, क्योंकि आपको छोड़ा था, थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, तो इस वक्त इनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा हो सकता है। एंड ये थर्ड पार्टी के साथ बहुत बुरी सिचुएशन में है, जिस वजह से इनका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है। एंड इनको गिल्ट भी है, एंड ये गिल्ट जो है इस कदर हैवी हो चुका है, इनको लग रहा है जैसे इन्होंने जो आपके साथ गलत किया था वही सारी चीज़ें इनको झेलने को मिल रही हैं, जिस वजह से अब ये बिल्कुल मतलब ब्लैंक हो गए हैं कि अब इन्हें करना क्या चाहिए। लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक इस सिचुएशन में नहीं रहेंगे, क्योंकि इनको एक न्यू विज़न मिलने वाला है। यस, ये कोई नया रास्ता निकालने वाले हैं। पहले क्योंकि मैंने बताया था ना कि ये लेज़ी टाइप के हैं, लेकिन अब इनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। एंड इनको न्यू विज़न मिलेगा कि किस तरीके से ये आपके पास आ सकते हैं। यस, क्योंकि थर्ड पार्टी कंट्रोलिंग तो है, एंड थर्ड पार्टी इनको भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में रखती है, जिस वजह से ये ब्लैंक रहते थे, लेकिन अब वो सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ओके, एंड ये किसी इल्यूज़न से बाहर निकल रहे हैं। इनको अगर ये लगता था कि ये किसी और के साथ हैं, लेकिन यस, ओके, जो इनके मन में इल्यूज़न था कि आप जो हैं मनी ओरिएंटेड हो गए हैं, आपको इनकी नहीं पड़ी है, बल्कि आपको किसी रिच पर्सन से शादी करनी है, या अब आप बहुत ज़्यादा ग्रीडी या मनी माइंडेड हो चुके हैं, ये इल्यूज़न इनका ख़त्म होगा। ओके, एंड ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे, क्योंकि इनको आप ही के साथ रेनबो दिखाई पड़ता है। मतलब जीवन में जितने भी रंग होते हैं लाइफ में, इनको वो सबके सब सिर्फ आपके साथ दिखाई पड़ते हैं। तो ये एडवेंचर करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ओके, तो अब देख लेते हैं कि इन 10 दिनों में आपके लिए ब्लेसिंग क्या आने वाली है। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 10 दिनों में क्या ब्लेसिंग आएगी। ओके, देखिए स्विंग्स का कार्ड आ चुका है। मिस्टिकल पावर आपकी बढ़ने वाली है, अथॉरिटी बढ़ने वाली है, बियर फ्रूट ऑफ योर लेबर। यस, तो आप लोग कोई बिजनेस या जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपका प्रमोशन हो सकता है, एंड आपने जो भी हार्डवर्क किया है उसका फ्रूट आपको मिलेगा, चाहे वो जिस एरिया में किया हो। ओके, अब देखते हैं कि इन 10 दिनों में आपको अपने किस शैडो साइड पे वर्क करने की ज़रूरत है।
गाइज मैंने मार्च की रीडिंग बनाई थी, तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे कार्ड आ चुका है 15 नंबर का। 15 नंबर या 6 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, अपोलोजाइजिंग एंड ग्रज। तो यहाँ पर देखिए आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। क्लियर कार्ड आया है कि यहाँ पर इनको गिल्ट है, तो गिल्ट है तो माफ़ी मांगने आएंगे। तो अगर ये आपसे माफ़ी मांगते हैं तो आपको भी ये करना है कि अपने अंदर के ग्रजेस को आपको निकाल के बाहर करना है, क्योंकि अगर आप लोग अपने अंदर ग्रजेस रखकर कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं तो वो भी टॉक्सिक हो जाता है। तो आपको इस शैडो साइड पे काम करने की ज़रूरत है। अब देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। डिवाइन प्लीज गिव मी वन कार्ड। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। एंसेस्टर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। देखिए सन का कार्ड आ चुका है 30 नंबर आपके लिए। 3 नंबर इंपॉर्टेंट है। ओपन योर हार्ट टू द इनॉर्मस ग्रोथ अहेड। आपकी लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ आ रही है, बहुत सारी खुशियां आ रही हैं, क्योंकि सन का कार्ड है। सन का मतलब होता है कि जितनी भी नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी है वो सबकी सब हट जाएगी। ओके, तो आपको अपना दिल खुला रखना है। होल्ड योर विजन। आपका जो भी विजन है, जो भी आपने डिसाइड किया है, उस पर आपको नज़र जमा के रखनी है। ओके, डिवाइन हीलिंग। तो ग्रज का कार्ड आ चुका है, मतलब आपके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, तो आपको हील किया जा रहा है। ऑनर योर सेंसिटिविटी। अगर आपको लगता है कि आप सीधे साधे थे, आप बहुत इनोसेंट थे, इस वजह से आपके साथ गलत हुआ, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी सेंसिटिविटी को ऑनर करना चाहिए, अपने आप को रिचार्ज एंड हील करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो लाइट है, आपके अंदर जो नॉलेज है, वो दूसरों को भी हील कर सकती है। ओके, तो अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपसे कहना क्या चाहते हैं। एक कार्ड, आई हैव ए प्लान फॉर अस बट इट विल टेक सम टाइम, कैन यू बी पेशेंट सम टाइम। तो यस, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि इनके पास एक प्लान है, तो क्या आप इतनी देर पेशेंस रख सकते हैं। आई नो दैट यू आर द अदर हाफ ऑफ मी। तो हो सकता है कि आप लोगों का ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो। ओके गाइज, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।